हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हालचाल हैं आपके। तो आज हम नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसको हम एनिमल किंगडम कहते हैं। क्योंकि नीट में एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन ही क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है लाइन बाय लाइन। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो ये तो जनरल बातें दे रखी हैं, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट लाइन मुझे ये लगी कि द क्लासिफिकेशन ऑल्सो हेल्प्स इन असाइनिंग अ सिस्टमेटिक पोजीशन टू न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीशीज़। अगर हम कोई भी न्यू स्पीशीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, उसकी खोज होती है, तो उसको हम कहाँ रखेंगे, किस जगह प्लेस करेंगे, किस किंगडम में रखेंगे, किस फाइलम में रखेंगे, इसलिए जो है हमको क्लासिफिकेशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है क्लासीफाई करने की स्पीशीज़ को। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है। क्लासिफिकेशन का बेसिस जो है वो अरेंजमेंट ऑफ सेल्स हो सकता है, बॉडी सिमेट्री हो सकती है, नेचर ऑफ सीलोम हो सकता है, एंड पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव हो सकता है। यहाँ पर रेस्पिरेटरी भी दे रखा है हमको आगे, सर्कुलेटरी भी हो सकता है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हो सकता है। दीज फीचर्स आर यूज्ड एज द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन एंड सम ऑफ देम आर डिस्कस हेयर। इसमें से कुछ हमने इसको डिस्कस किया है, एनसीईआरटी बोल रही है ऐसा। तो उसके बाद में हम देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से हम अपना जो है चैप्टर स्टार्ट होता है इसलिए। तो दो ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर। तो सभी मेंबर जो होते हैं एनिमेलिया के वो मल्टी सेलुलर होते हैं, कोई ऐसा एनिमल्स नहीं है जो कि यूनिसेलुलर हो। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। ये कह रहे हैं कि इनमें सभी जो हैं वो सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल नहीं होते हैं। इनका मतलब कहने का ये नहीं है कि जैसे हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन को ही हम जो है कंपेयर करने लगे, नहीं। इन्होंने जो है फाइलम को कंपेयर किया है। फॉर एग्जांपल इन स्पॉन्जेस द सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल्स एग्रीगेट्स। स्पॉन्जेस के अंदर टिश्यू नहीं होते हैं, उनके अंदर जो होती हैं सेल्स होती हैं, लूज सेल्स एग्रीगेशन होता है। दैट इज़ वाई दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनके अंदर जो है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमको देखने को मिलता है। सम डिवीज़न ऑफ लेबर एक्टिविटीज़ अकर अमंग द सेल्स। लेबर ऑफ डिवीज़न देखने को मिलता है किसके अंदर, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब स्पॉन्जेस के अंदर। और किसी के अंदर भी हम देखें तो ह्यूमन के अंदर लेबर ऑफ वो देखने को मिलता है, लेबर डिवीज़न ऑफ लेबर। इन सीलोमेट्स की बात सिलेंट्रेटा की बात करें अगर हम, द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज़ मोर कॉम्प्लेक्स। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कॉर्डेटा। जैसे भी हम इधर से आगे जैसे जैसे फाइलम हमारे आगे बढ़ते चले जाएंगे, उनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाएगी, एडवांस्ड फीचर ऐड होते चले जाएंगे। तो इसी तरह से ये बोल रहे हैं कि सीलेंट्रेट्स द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज़ मोर कॉम्प्लेक्स। हेयर the cells performing the same function are arranged into tissue। इनमें बोल रहे हैं कि टिश्यू पाए जाते हैं, सेल्स का एग्रीगेशन होता है और टिश्यू बना लेती हैं सेल्स। हैंस इज कॉल्ड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर देखने को मिलता है। स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल हमको दे रखा है ऑर्गन लेवल इज एग्जिबिटेड बाय मेंबर्स ऑफ प्लेटिहेल्मिन्थीज। प्लेटिहेल्मिन्थीज के अंदर ऑर्गन लेवल हमको देखने को मिलता है। एंड अदर हायर फाइला वर टिश्यूज आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स ईच स्पेशल फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। पर्टिकुलर फंक्शन के लिए एक ऑर्गन स्पेसिफाई हो जाता है, इसलिए बोल रहे हैं। आगे इसकी जो है टेबल दे रखी है, इसलिए हम इसको मार्क नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर सब ये इन्फॉर्मेशन हमको टेबल में दे रखी है। इन एनिमल्स लाइक एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा, ऑर्गन हैव एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम्स होते हैं। ईच सिस्टम कंसर्न्ड विद अ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन। जो है प्रत्येक सिस्टम होता है वो एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दिस पैटर्न इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमको देखने को मिलता है हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज़।
उनके अंदर अलग अलग पैटर्न में कॉम्प्लेक्सिटी होती है। फॉर एग्जांपल द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेल्मिन्थीज हैज़ ओनली अ सिंगल ओपनिंग। इसको आप मार्क करिए, डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेल्मिन्थीज हैज़ ओनली अ सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस। जनरली देखने को क्या मिलता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में दो ओपनिंग देखने को मिलती हैं, एक माउथ और एक एनस, बट इन प्लेटीहेल्मिन्थीज हैज़ ओनली अ सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस, हैंस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इसके अंदर देखने को मिलता है, किसके, प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर। उसके बाद में एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ टू ओपनिंग्स, माउथ एज वेल एज एनस। सिमिलरली द सर्कुलेटरी सिस्टम में भी टू टाइप, सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो टाइप्स का होता है। और नंबर 1 दे रखा है हमको ओपन टाइप। ओपन टाइप क्या होता है, इन विच द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथड इन इट। इनका मतलब ये है कि जो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर कैपिलरीज वगैरह नहीं देखने को मिलती हैं। जो ब्लड होता है डायरेक्टली टिश्यूज़ के पास में जाता है और टिश्यू उसमें नहाते रहते हैं, इनका मतलब ये है, और वहीं से जो है वापस एब्जॉर्ब कर लिया जाता है टिश्यू से सेल्स को, टिश्यू से ब्लड को। उसके बाद में दे रखा है कि क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज टाइप किसमें देखने को, इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेजल्स ऑफ वेरियस डायमीटर्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। इनके अंदर आर्टरी भी देखने को मिलते हैं, वेन भी एंड कैपिलरीज भी देखने को मिलती हैं, जिनके अंदर क्लोज सिस्टम होता है। उसके बाद में हम देखते हैं सिमेट्री। सिमेट्री क्या होती है, एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। कैटेगराइज हम करते हैं सिमेट्री के बेसिस पर। सबसे पहले देखते हैं स्पॉन्जेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल। स्पॉन्जेस जो होते हैं एसिमेट्रिकल होते हैं, उनके अंदर कोई भी सिमेट्री देखने को नहीं मिलती है। दैट इज़ वाई एनी प्लेन दैट पासेज थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ्स। मतलब अगर हम किसी भी प्लेन से उनको डिवाइड करें तो वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होते हैं। इनको हम बोलते हैं एसिमेट्रिकल, जिनके अंदर कोई भी सिमेट्री देखने को नहीं मिलती है। स्पॉन्जेस के अंदर एसिमेट्रिकल होते हैं। व्हेन any plane passing through the central axis of the body divides the organism into two identical halves, it is called the radial symmetry। रेडियल सिमेट्री का एग्जांपल ये है, देखिए इसको किसी भी प्लेन से आप हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, इसके सेंटर से बॉडी के, तो उसको हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। इस प्लेन से डिवाइड किया तब भी ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा, इस प्लेन से डिवाइड किया तब भी ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है। इसको हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। डायरेक्ट ये मतलब ये डायग्राम देके हमको पूछा जा सकता है इसके अंदर कौन सी सिमेट्री है, तो इसलिए हमको इसको भी ध्यान रखना है। ओके, तो रेडियल सिमेट्री ये होती है। उसके बाद हम बात करते हैं सीलेंट्रेट, टिनोफोर एंड एकाइनोडर्मेटा हैव दिस काइंड ऑफ बॉडी प्लेन। मतलब रेडियल सिमेट्री जो होती है सीलेंट्रेट के अंदर देखने को मिलती है, टिनोफोर्स के अंदर एंड एकाइनोडर्मेटा के अंदर देखने को हमको मिलती है रेडियल सिमेट्री एटसेट्रा। वेयर द बॉडी कैन डिवाइड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स ओनली वन प्लेन एग्जिबिट बाइलेटरल सिमेट्री। तो बाइलेटरल सिमेट्री जो हमको देखने को मिलती है, ये कह रहे हैं कि बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स ओनली वन प्लेन। अगर हम वन प्लेन में ही किसी भी एनिमल्स को उसके दो हाफ में डिवाइड कर सकते हैं तो उसको हम बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री का एग्जांपल ये रहा, इसको केवल हम इसी प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं। अगर हमने इस प्लेन से डिवाइड किया तो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगा, किसी भी प्लेन से हम इसको डिवाइड करते हैं तो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। उसके बाद हम बात करते हैं डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन किस में देखने को मिलता है, ये डिस्कस करते हैं। एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इनटू टू एम्ब्रियोनिक लेयर्स, एन एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड इंटरनल एंडोडर्म। जिन एनिमल्स के अंदर एक्टोडर्म और एंडोडर्म देखने को मिलती हैं उनको हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। एक्टोडर्म ये रही, देखें ये है डिप्लोब्लास्टिक, ये हो गई मेसोगिलिया, ये हो गई एक्टोडर्म, ये हो गई एंडोडर्म। जो जर्म लेयर होती हैं जिन एनिमल्स के अंदर केवल दो ही पाई जाती हैं, एंडोडर्म और एक्टोडर्म, उसको हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। ये मेसोगिलिया जो है हमारी जर्म लेयर नहीं है।
उसके बाद में डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स सिलेंट्रेट्स, इसका एग्जाम्पल दे रखा है डिप्लोब्लास्टिक का सिलेंट्रेटा। एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर मेसोगिलिया इज प्रेजेंट बिटवीन देम एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। इन एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में मेसोगिलिया देखने को मिलती है। हमसे इस मेसोगिलिया के बारे में पूछा जा सकता है कि कहाँ पर मिलती है और किस में मिलती है। तो सिलेंट्रेट्स के अंदर मिलती है और बिटवीन एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मिलती है इस मेसोगिलिया। तो ये होता है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के अंदर। उसके बाद में अब हम आगे पढ़ेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। दोज एनिमल्स इन विच द developing embryo has third germ layers mesoderm in between the ectoderm and endoderm are called triploblastic animals, platyhelminthes to chordata। जो प्लेटीहेल्मिन्थीस से कॉर्डेटा तक के एनिमल्स हैं उन वो सब ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। मतलब पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा ये ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं होते हैं। इसलिए हमको कोई भी एग्जाम्पल प्लेटीहेल्मिन्थीस से कॉर्डेटा तक का किसी भी फाइलम का कोई भी एग्जाम्पल हमको देने के बाद में पूछा जा सकता है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कौन से हैं और मेसोडर्म किस में देखने को मिलती है और कहाँ पर देखने को मिलती है, ये पूछा जा सकता है। तो मेसोडर्म जो है ये जो हो गई एक्टोडर्म आ गई, ये सबसे बाहर वाली लेयर, और सबसे अंदर वाली लेयर आ गई एंडोडर्म, और ये बीच वाली लेयर जो रेड कलर की है ना, जिसमें सेल्स बनी हुई हैं, रेड सेल्स हैं, उसको हम बोलते हैं मेसोडर्म। ये मेसोगिलिया ये अनडिफरेंशिएटेड होती है, बट ये जो मेसोडर्म होती है इसमें सेल्स डिफरेंशिएट हो जाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सीलोम की। सीलोम क्या होती है? सीलोम प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ बॉडी कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गर्ड वॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूछना है कि सीलोम एक खाली जगह बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गर्ड, खाली जगह बॉडी वॉल एंड गट के बीच में जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं? सीलोम कहते हैं। The body cavity which is lined by mesoderm is called coelom। ये कह रहे हैं कि the body cavity which is lined by mesoderm is called coelom। जो body cavity mesoderm देखने को मिलती है जिसमें, उसको हम coelom कहते हैं। Animals possessing coelom are coelomates। इन एनिमल्स को हम coelomate एनिमल्स कहते हैं। That is why Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata, Hemichordata ये सब क्या होते हैं? सीलोमेट्स होते हैं। इन सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स, द बॉडी कैविटी इज़ नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, मेसोडर्म से लाइन नहीं होती है। इंस्टीड द मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेज इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में पाउचेज, स्कैटर्ड पाउचेज के फॉर्म में देखने को मिलती है। Between the ectoderm and endoderm, such a body cavity is called pseudocoelom। उन एनिमल्स को हम कहते हैं pseudocoelomates एनिमल्स। pseudocoelomate एनिमल्स कौन होते हैं? एक ही जो है हमको फाइलम दे रखा है एस्केलमिंथीस, तो इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके भर के क्वेश्चन आ जाते हैं नीट में। सच एज एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में जो स्कैटर्ड पाउचेस के रूप में मिलती है वो होते हैं सूडोसिलोमेट्स, और इसका एग्जांपल है फाइलम एस्केलमिंथीस। द एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट आर कॉल्ड एसिलोमेट्स। उनको हम बोलते हैं एसिलोमेट्स। एसिलोमेट्स का एग्जांपल है प्लेटीहेल्मिंथीस। एसिलोमेट का एग्जांपल क्या है? प्लेटीहेल्मिंथीस। टीनोफोरा और सिलेंड्रेटा भी एसिलोमेट ही होते हैं। तो ये देखिए, एक तो ये सीलोम हमको देखने को मिल रही है, ये दूसरी स्कैटर्ड फॉर्म में जो हमको एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो देखने को मिल रही है उसको हम बोलते हैं सूडोसीलोम। और एक ये देखिए, ये पहला वाला था एसिलोमेट, दूसरा वाला था सूडोसिलोमेट, सॉरी पहले वाला तो सिलोमेट था, उसके अंदर तो सीलोम देखने को मिल रही है, बट ये जो है एसिलोमेट है सी। उसके बाद में हम बात करते हैं सेगमेंटेशन की। सेगमेंटेशन क्या होता है? इन सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स में द बॉडी इज़ एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विद अ सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट वन ऑर्गन्स। सीरियल रिपीटेशन होता है और बॉडी एक्सटर्नली या इंटरनली डिवाइडेड होती है इनटू सेगमेंट्स with a serial repetition at least some organs। For example, in earthworm के अंदर the body shows this pattern called
मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड द फिनोमिना इज़ नोन एज मेटामेरिज्म। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन किस में देखने को मिलता है। अर्थवॉर्म हमको एग्जांपल दे रखा है। सेगमेंटेशन किस किस के अंदर देखने को मिलता है, ये भी हमको टेबल में हम अच्छा है कि जगह जगह याद करने से एक ही जगह हम याद करें, तो टेबल में हम इसको याद करेंगे। अभी टेबल आने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं नोटोकॉर्ड्स की। नोटोकॉर्ड क्या होता है? नोटोकॉर्ड इज़ मीजोडर्मली, जो कि मीजोडर्मल होती है, ओरिजिन में मीजोडर्मल होती है, डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर formed on the dorsal side during embryonic development in some animals। dorsal side in some animals, सभी एनिमल्स में नहीं देखने को मिलती है, कुछ ही एनिमल्स में dorsal side डेवलपमेंट में देखने को मिलती है। एनिमल्स विद notochord are called chordates and those animals which do not form this structure are called non-chordates। porifera to echinodermata। अब यहाँ पर एक चीज़ ये समझिए कि जो कॉर्डेटा हैं और नॉन कॉर्डेटा हैं उनको हमने किस बेसिस पर ही, इसी बेसिस पर, मतलब नोटोकॉर्ड के बेसिस पर ही डिवाइड किया है कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा को। पॉरीफेरा से इकाइनोडर्मेटा तक जितने भी हैं एनिमल्स उनको हम बोलते हैं नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स के ये एग्जांपल हैं पॉरीफेरा टू इकाइनोडर्मेटा। और उसके बाद में जो हैं वो कॉर्डेट्स एनिमल्स शुरू हो जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स की बात करते हैं। द ब्रॉड ऑफ एनिमेलिया बेस्ड ऑन कॉमन फंडामेंटल फीचर्स आर मेंशन्ड इन द प्रीसीडिंग सेक्शन इज़ गिवन। सबसे पहले ये देखिए, मैं इस टेबल की बात कर रहा था। ये टेबल इतनी इंपॉर्टेंट है कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं डायरेक्टली। एनिमेलिया, एनिमेलिया को देखिए, सबसे पहले मल्टी सेलुलर होते हैं, ये हमने डिस्कस किया था पीछे। उसके बाद में इन्होंने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी। तो लेवल हम बता रहे हैं कि सेलुलर लेवल जो होता है वो किस में देखने को मिलता है, जो केवल सेलुलर जिनके अंदर केवल सेलुलर लेवल्स होगा वो एसिमेट्रिकल होंगे, उनके अंदर सिमेट्री तो होगी नहीं, तो वो होते हैं एसिलोमेटा। उनके अंदर सिलोम भी नहीं होगी भाई, जब सेल से ही बना हुआ है तो एसिलोमेटा ही होंगे, वो होते हैं पॉरीफेरा। इसका एग्जांपल जो है केवल और केवल पॉरीफेरा है। उसके बाद में टिश्यू ऑर्गन सिस्टम किसके अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद में उन्होंने सिमेट्री की बात की है कि रेडियल होती है या बायलैटरल सिमेट्री होती है। तो रेडियल सिमेट्री होती है एसिलोमेट्स के अंदर। रेडियल सिमेट्री और एसिलोमेट जो होते हैं वो होते हैं टीनोफोरा, जिसको हम नाइडेरिया भी बोलते हैं, और सिलेंट्रेटा को हम नाइडेरिया बोलते हैं, और एक होता है टीनोफोरा। ये दो फाइलम जो हैं एसिलोमेट हैं। एसिलोमेट तो ये भी हैं, बट इनमें रेडियल सिमेट्री और एसिलोमेट दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये टीनोफोरा और सिलेंट्रेटा, जिसको हम नाइडेरिया भी बोलते हैं, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोनों कि इनके अंदर दोनों हैं, रेडियल भी है और एसिलोमेट भी है। उसके बाद में बायलैटरल सिमेट्री जो होती है विदाउट, इसके बाद बॉडी कैविटी या सिलोम के हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। विदाउट बॉडी कैविटी यानी एसिलोमेट्स, जो इनके पास में सिलोम नहीं होती है, सूडोसिलोमेट जिनके पास में सूडोसिलोमेट होती है, और ट्रू सिलोम जिसको हम सिलोम या सिलोमेट्स भी कहते हैं। एसिलोमेट एसिलोमेट का एग्जांपल है प्लेटीहेल्मिन्थीज। एसिलोमेट टीनोफोरा और सिलेंट्रेटा और प्लेटीहेल्मिन्थीज, ये तीनों जो हैं वो एसिलोमेट हैं। और फॉल्स सिलोम केवल एक में ही देखने को मिलती है। फॉल्स सिलोम यानी सूडोसिलोमेट जो हों केवल एक ही हैं, एस्केल्मिन्थीज। उसके बाद में ट्रू सिलोमेट जो एनिमल्स हैं वो केवल यही हैं, सिलोमेट एनिमल ऑल सिलोमेट एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। सबसे पहले आपका काम यह है कि आप फाइलम याद करें। पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका सीक्वेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमको पता होना कि हम पढ़ने क्या वाले हैं और किस तरह से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप इन फाइलम को लर्न करना बहुत अच्छे से इसी सीक्वेंस में। पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। उसके बाद में एसिलोमेट एनिमल्स जो होते हैं ये दो होते हैं, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज। ये भी एसिलोमेट हैं और ये भी एसिलोमेट हैं, तीनों को एसिलोमेट एनिमल्स आ गए। उसके बाद में हम देखते हैं कि रेडियल सिमेट्री किस में देखने को मिलती है। रेडियल जो सिमेट्री देखने को मिलती है सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में देखने को मिलती है। एसिलोमेट पॉरीफेरा भी तो हैं, पॉरीफेरा से
पॉरीफेरस है, प्लेटीहेलमिन्थीस तक जितने भी फाइलम के मेंबर्स हैं वो सब जो हैं एसिलोमेट ही होते हैं। सूडोसिलोमेट एस्केलमिन्थीस होता है और सिलोमेट जो होते हैं एनिलिडा से कॉर्डेटा तक के होते हैं सिलोमेट्स। इसी पैटर्न में हमको अच्छे से याद करना है और बार बार रिवाइज करना है। और उसके बाद में जो है इकाइनोडर्मेटा, ये यहाँ पर बता रहे हैं कि इकाइनोडर्मेटा एग्जिबिट्स रेडियल और बाइलेटरल सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन द स्टेज। ये स्टेज के आधार पर इकाइनोडर्मेटा में जो होती है रेडियल या बाइलेटरल सिमेट्री इसकी डिसाइड होती है। तो इसके जो मतलब जो इसके लार्वा होते हैं, लार्वा वगैरह होते हैं, वो मोर एडवांस्ड होते हैं, मतलब उनमें जो होती है रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, सॉरी बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है, बट जो इसके जो एडल्ट होते हैं उसमें जो है रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। तो इसके जो लार्वा होते हैं वो मोर एडवांस्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू एडल्ट। तो इस तरह से किसके इकाइनोडर्मेटा की बात कर रहे थे हम। इस तरह से हमको याद रखना है कि एसिलोमेट कितने एग्जाम्पल हैं, एसिलोमेट के 1 2 3 4 चार जो फाइलम हैं वो एसिलोमेट के हैं और एक सूडोसिलोमेट का है और सिलोमेट के 1 2 3 4 5 6 जो हैं वो सिलोमेट के फाइलम हैं। इसी तरह से हमको याद रखना है इसमें किस में एसिमेट्रिकल होती है। एसिमेट्रिकल वही होते हैं, एसिमेट्रिकल मतलब सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एसिमेट्रिकल बात खत्म। रेडियल किस में देखने को मिलती है, रेडियल जो होती है सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा में भी देखने को मिलती है। ये चीज़ हमको याद रखना है। ओके, तो इसका आगे का हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।